हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है डीप वाटर, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक को डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन and the curtain of life fell. What was the incident which nearly killed Douglas and developed in him a strong aversion to water? मेरी स्मृति चली गई और जीवन का पर्दा गिर गया। वह कौन सी घटना थी जिससे लगभग डगलस को ऐसा लगा था कि डगलस मर ही जाएगा और उसे पानी के लिए एक मजबूत क्या मिला था? स्ट्रॉन्ग अवर्जन, एक विरोधाभास मिला था। तो ऐसा क्या था? चलिए देखते हैं। आंसर: द इंसिडेंट दैट नियरली किल्ड डगलस अकर्ड एट द YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। द इंसिडेंट दैट, घटना जिसने लगभग डगलस को मार ही दिया था, अकर्ड घटित हुई थी, एट द YMCA पूल, कहाँ पर? YMCA पूल पर। व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब वह 10 या केवल 11 साल का था। He had decided to learn swimming at the YMCA pool. उसने निर्णय लिया था कि वह स्विमिंग सीखेगा YMCA पूल पर। And thus get rid of his fear of water. और इस प्रकार उसने अपने डर को क्या किया? हटा लिया। पानी से जो डर था उसको हटा लिया। One morning, एक सुबह, when he was alone at the pool. एक सुबह जब वह पूल पर था, a big bully boy, एक बदमाश टाइप का लड़का आया, टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और उसने क्या कर दिया? उसे डीप एंड में छोड़ दिया, पूल में उठा के पूल में नीचे डाल दिया उसे। दो ही हैड प्लान्ड अ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, यद्यपि उसने प्लान किया, एक रणनीति बनाई, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने की। हिज प्लान डिड नॉट वर्क, लेकिन उसके प्लान ने कोई काम नहीं किया, वो फेल हो गया। उसने कोशिश की बाहर आने की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। ही वेंट डाउन टू द बॉटम, वह बॉटम तक चला गया। एंड गॉट पैनिक्ड, और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। थ्राइस ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम टू द सरफेस, और तीसरी बार उसने कोशिश की हार्ड टू कम टू द सरफेस, के वो ऊपर आ जाए, बट फेल्ड इस टाइम, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड इन द पूल, वह पूल में लगभग डूब सा ही गया था। दिस मिस एडवेंचरस डेवलप्ड इन हिम अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू वाटर। दिस मिस एडवेंचर, और ये जो दुर्घटना हुई थी, इसने क्या कर दिया? डेवलप कर दिया, विकसित कर दिया, इन हिम, उसके अंदर, अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू वाटर, कि पानी से उसे क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, एक स्ट्रॉन्ग अवर्जन हो गया था, बहुत ज़्यादा डर लग गया था उसे पानी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपेंड एट YMCA स्विमिंग पूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंस्टिल्ड फियर ऑफ वाटर इन डगलस माइंड। YMCA पूल में क्या घटित हुआ था जिसने डगलस के दिमाग में पानी के लिए डर बैठा दिया था? चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन डगलस वाज लर्निंग स्विमिंग एट द YMCA पूल, जब डगलस स्विमिंग सीख रहा था YMCA पूल पर, एट द एज ऑफ 10 और 11, जब वह केवल 10 या 11 साल का था। वन डे वाइल सिटिंग बिसाइड द पूल, एक दिन जब वह पूल के किनारे बैठा हुआ था, वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कम, वो इंतजार कर रहा था कि दूसरे लड़के वहाँ पर आ जाएंगे। अब बुली बॉय, एक बदमाश टाइप का लड़का, पिक्ड हिम अप, उसने उसे उठाया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और पूल में नीचे डाल दिया, फेंक दिया। एज डगलस रियलाइज दैट, जैसे ही डगलस ने यह महसूस किया, ही मेड ड्रॉन, वह डूब सकता है, ही मेड 3 अटेम्प्ट्स टू कम अप टू द वाटर सरफेस, तो उसने ऊपर आने के लिए, सरफेस पर आने के लिए 3 बार प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन हर बार वह फेल हुआ। एंड फेल्ड अनकॉन्शियस, और वह कैसा हो गया? लगभग अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। अल्टीमेटली ही वॉज रेस्क्यूड बाय समवन, लेकिन अचानक उसे बचाया गया किसी के द्वारा। बट दिस एपिसोड इन हिम लाइफ रेनफोर्स द फियर ऑफ वाटर इन डगलस माइंड, लेकिन इस चीज़ ने क्या कर दिया था? इस घटना ने उनके जीवन में पानी के प्रति जो डर था वो और भी अधिक बढ़ा दिया था डगलस के दिमाग में। विच ही हैड फर्स्ट फेल्ट व्हेन, जब उसने ये पहली बार महसूस किया था, एट द एज ऑफ 3 और 4, पहली बार का महसूस किया था जब वह 3 या 4 साल का था। ही हैड बीन कम्प्लीटली स्वेम्ड बाई ए ह्यूज वेव,
वह लगभग पानी के नीचे दब ही गया था। एक बड़ी सी लहर आई थी, ह्यूज वेव आई थी एट द सी साइड इन कैलिफोर्निया। और ये बात कब की है? जब वो कैलिफोर्निया में सी साइड पर था। ये घटना तब की है जब वो अपने पिता के साथ गया था। हिज फादर हेल्ड ऑन हिम एट दैट टाइम टू सेव हिम फ्रॉम ड्रॉनिंग, लेकिन उसके पिता ने उसको पकड़ लिया था और पानी में डूबने से बचा लिया था। बट एट द YMCA पूल देयर वाज नोबडी, लेकिन उस समय उसके पिता थे जब वो छोटा था, लेकिन YMCA पूल पर वहाँ पर कोई भी नहीं था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस लीड टू सक्सेस, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दिस क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर। डिज़ायर इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा दृढ़ संकल्प, एंड डिलीजेंस परिश्रम, लीड टू सक्सेस ये चीज़ें कहाँ ले जाती हैं? सफलता की ओर ले जाती हैं। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दिस क्वालिटी, इन क्वालिटी का वर्णन करिए इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर में जो डगलस ने अनुभव लिए हैं उन पर प्रकाश डालते हुए। चलिए आंसर देखते हैं। डगलस फर्स्ट टू एक्सपीरियंस विद वाटर बिल्ड अप अ फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड इन हिम। डगलस के जो पहले दो अनुभव थे विद वाटर पानी के साथ, उन्होंने क्या किया था? बिल्ड अप अ फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड इन हिम, उनके अंदर डूब जाने का डर पैदा कर दिया था। द फर्स्ट अकर्ड एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स, और पहली घटना कब हुई थी? जब वो 3 या 4 साल का था। व्हेन अ सी वेव वॉश्ड हिम अशोर, जब एक समुद्र की एक बड़ी लहर ने क्या कर दिया था? उसको पानी में दबा दिया था। द नेक्स्ट एक्सपीरियंस, जो अगला अनुभव था, विच अकर्ड एट द एज ऑफ 10 और 11, और ये कब हुआ था? जब वह 10 और 11 साल का था तब। When he was thrown into the deep end of the YMCA pool, जब उसे फेंक दिया गया था बहुत ही गहराई में YMCA पूल पर, and did not know swimming, और ये तब की बात है कि उसे स्विमिंग आती ही नहीं थी। The terror of water followed Douglas, और जो पानी के प्रति उसका जो डर था, followed वो आगे बढ़ा, where he went, जहाँ कहीं भी वो गया वो डर बराबर उसके साथ बना रहा। To get rid of, इसके छुटकारा पाने के लिए, he made a strong resolution, उन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया। He decided to overcome his fear, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर विजय प्राप्त करके रहेंगे। Through his own will, अपनी ही इच्छा से, अपनी मजबूत इच्छा से, दृढ़ इच्छा से। He engaged an instructor, उन्होंने एक प्रशिक्षक लगाया। Who perfected him, जिसने उन्हें क्या कर दिया? परफेक्ट कर दिया इन स्विमिंग, स्विमिंग में। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। द इंस्ट्रक्टर गेव हिम हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज, जो इंस्ट्रक्टर था, जो निर्देशक था, जो प्रशिक्षक था, कोच था, उसने क्या किया? गेव हिम हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज, उसे सैकड़ों एक्सरसाइज बताई। एंड टॉट हिम, और उसे सिखाया हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर, के पानी में कब सांस लेते हैं और कब सांस छोड़ते हैं, इस चीज़ को सिखाया उन्होंने। द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर 3 months एंड डगलस वाज एबल टू काउंटर हिज टेरर, और ये अभ्यास चला 3 महीने के लिए। एंड डगलस वाज एबल, और डगलस जो है सक्षम हो गए, ठीक है, उस डर पर विजय पाने में। देन आफ्टर मोर एक्सरसाइजेस, तब उसके बाद उन्होंने और एक्सरसाइज की। द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर्ड हिम टू डाइव, तब जो कोच थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो क्या करो? तो डाइव, अब तुम गोता मारो। ही स्वम अक्रॉस लेक्स, वह तैरे लेक्स में। आल्सो टू गेन कॉन्फिडेंस, क्या करने के लिए? कॉन्फिडेंस और अधिक गेन हो जाए इसके लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इसके लिए। ही आर नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फियर ऑफ वाटर, अब उनका डर जो है, पानी से जो डर था, पूरी तरीके से जा चुका था। हिज डिज़ायर, हिज डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस, ठीक है, उनकी इच्छा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम, हैड सक्सीडर, ने क्या किया? उनको सफलता दिला दी इन बैनिशिंग हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो उनका डर था उसको गायब करने में, भगाने में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ पर क्या दिला सकती हैं? आपको सफलता दिला सकती हैं। पोइट ने इस घटना के माध्यम से ये बताना चाहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए आपके अंदर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए एंड डिलीजेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, वर्णन करिए डगलस के संघर्ष का एट द पूल, पूल पर जो उसने संघर्ष किया था। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उसने क्या क्या किया था अपने जीवन को बचाने के लिए। आई होप ये 4 क्वेश्चन पर्याप्त होंगे, अगर इन्हें आप तैयार कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर बाय अ बिग ब्रूजर, जब डगलस को फेंक दिया गया था पानी में बाय अ बिग ब्रूजर, एक बदमाश के द्वारा, एक बदमाश टाइप का लड़का आया था उसके द्वारा। इनिशियली ही वाज शॉक्ड, प्रारंभ में तो उन्हें झटका लगा था, एंड फ्राइटन्ड, और वो चौंक गए थे, डर गए थे।
ही वेंट डीप इन टू द वाटर इन द सेम पोस्चर, क्योंकि जिस पोस्चर में उठा के फेंका था उसे पानी में, उसी पोस्चर में वो नीचे चले गए थे जिस पोस्चर में वो बैठे हुए थे। ही वॉज टेरिफाइड, वे भयभीत थे, एंड पैनिक स्ट्राइकन, और उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, डर गए थे। ही कैप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उन्होंने अपने माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखा, दिमाग उनका एक्टिव रहा था उस समय। एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप, उन्होंने प्लान किया कि एक बड़ी जंप मारेंगे। टू द मोमेंट हिज फीट टच द बॉटम, जैसे उनके पैर बॉटम को टच करेंगे तब। एंड टू स्प्रिंग टू द सरफेस, और वो वहाँ से उछलेंगे, जब नीचे से क्या करेंगे वो जंप मारेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, लाइक ए कॉर्क की तरह वो बाहर आ जाएंगे। उन्हें ऐसा लगा ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हम ऊपर आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, नथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही पैनिक्ड अगेन, वह दोबारा से उन्हें तकलीफ हुई, परेशान हो गए वो। एंड स्टार्टेड फिलिंग हिज आर्म्स टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अगेन। He started flailing his arms to get hold of something, तो उन्होंने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, अपने हाथों को चलाना स्टार्ट किया। टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ उनकी पकड़ में आ जाए। कब? वैन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अगेन, जब उन्हें ये लगा कि हम तो नीचे जा रहे हैं अब। ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू द सरफेस फेल्ड, और उनके जितने प्रयास थे वो सभी फेल हो गए। एट द एंड, और अंत में, ही फेल्ट सफोकेटेड, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका दम घुट रहा है। एंड पैरालाइज्ड, और उनकी बॉडी कैसी होती जा रही है? पैरालाइज्ड होती जा रही है, इनएक्टिव होती जा रही है। टेरिफाइड, ही बिकेम अनकॉन्शियस, वह भयभीत हो गए और पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गए। इस तरीके से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का एंड हुआ। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।